नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। प्रेम प्रसंग के चलते कुछ दिनों पहले घर से चले जाने के बाद लड़की के परिजन भी कार्रवाई के लिए पहुंचे थाने। दोनों प्रेमी युगल बालिग होने के चलते पुलिस ने थाना प्रांगण में पहले अपने अपने घर जाने के लिए फैसले की बात हुई। जब प्रेमी युगल नहीं माने तो पुलिस ने दोनों की शादी करा डाली। थाना पुलिस ने प्रेमी युगल को आशीर्वाद भी दिया। हमारी शादी स्टाफ एसओ साहब ने लोग अच्छा महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा। देवबंद में अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने गांव लालवाला के प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर बच्चों के जूते और जुराबे वितरित किए। स्वामी दीपांकर महाराज के द्वारा दिए गए जूते पाकर सभी स्कूल बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। इस दौरान दीपांकर महाराज ने गरीब बच्चों को अपने हाथ से जूते भी पहनाए। जो देश के भविष्य हैं, बच्चे हैं, वो सुरक्षित रहें, उनके पाँव में जूते रहें और वो उन जूतों को पहनकर एक लंबी यात्रा तय करें। यही एक छोटा सा प्रयास था। तो उस प्रयास के लिए अपने भैया को तंग कर दिया करके और बच्चों को उनकी चरण पादुका प्रदान किए। और उम्मीद ये करता हूँ कि आज जो कार्य या जो इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, आई होप सो कि कल वो इनिशिएटिव देवबंद का हर व्यक्ति लेगा, हर उस बच्चे के लिए। पैगंबर मोहम्मद साहब की शान में गुस्ताखी करने पर वसीम रिजवी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई के संबंध में सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं का संयुक्त मंडल युद्ध हिंदा मजलिस ए अमल का प्रतिनिधि मंडल के द्वारा एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। मौलाना मोहम्मद शाहिद ने कहा कि वसीम रिजवी द्वारा पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ तथा इस्लामिक मान्यताओं के विरुद्ध जहरीली टिप्पणियां करके देश के माहौल और सामाजिक सौहार्द को खराब करने पर उतारू है। चाहिए कि जो एक्ट है इस मुल्क का, कि अगर कोई किसी मजहब के तहीं कोई इस तरह की बात कहता है तो वो सारी चीज़ें कानून के अंदर मौजूद हैं। उसमें कौन सी धाराएं लगती हैं, भावनाओं को भड़काने की धाराएं लगती हैं, तो उस पर कानूनी गिरफ्त हो और उसको कैफर किरदार तक पहुंचाया जाए। नानौता के गांव कुआंखेड़ा में संगम के निकट महर्षि राजेश योगी के द्वारा योगाश्रम की स्थापना के लिए भूमि पूजन किया गया। इस दौरान योग गुरु स्वामी करवीर सिंह के द्वारा हवन का आयोजन कराया गया, जिसमें अतिथियों के द्वारा आहुति दी गई। योग आश्रम की स्थापना के लिए एमएलसी वीरेंद्र चौधरी ने अपनी निधि से 10 लाख रुपए देने की घोषणा की। भूमि पूजन के दौरान एमएलसी चौधरी वीरेंद्र सिंह, कैबिनेट मंत्री जसवंत सैनी, कैराना सांसद प्रदीप चौधरी, देवबंद विधायक ब्रजेश सिंह, गंगोह ब्लॉक प्रमुख दिनेश चौधरी, अपना दल के जिला अध्यक्ष राजकुमार प्रधान समेत अनेक लोग उपस्थित रहे। सहारनपुर हॉस्पिटल एवं मां शाकुंभरी ट्रॉमा सेंटर के तत्वाधान में बेहट क्षेत्र के गांव अनवरपुर बरौली में निशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में काफी संख्या में पहुंचे मरीजों को निशुल्क परामर्श दिया गया। शिविर में जीएम अनिरुद्ध शर्मा, डॉक्टर नीलू राणा का विशेष सहयोग रहा। गंगोह कोतवाली अंतर्गत चोरी की घटनाओं से आम आदमी का जीना दूभर हो गया है। एक ही दुकान में 4 बार चोरी होने से गंगोह वासियों में भय का माहौल व्याप्त है। आड़त बाजार स्थित अरुण शर्मा की चाय व मिठाई की दुकान में 2 माह में 4 बार चोरी होने के बाद भी पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई। पीड़ित दुकानदार का कहना है कि वह 4 बार कोतवाली में तहरीर दे चुका है, इसके बाद भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने उसकी सूचना पुलिस को दी, मौखिक दी। उसके बाद मेरे यहाँ चोरी हुई 11 अक्टूबर को और 11 अक्टूबर की तहरीर मैंने 13 अक्टूबर को कोतवाली प्रभारी के सम्मुख दी, लेकिन कोतवाली प्रभारी ने इग्नोर किया। यहाँ तक के विधायक जी के पास भी मैं गया, उन्होंने भी इस बात को इग्नोर किया और कहा कि भाई मेरे पास तो कोई तहरीर है ही नहीं। नगर कोतवाली क्षेत्र के माधव नगर में शादी कार्यक्रम के दौरान गैस सिलेंडर में अचानक आग लगने से क्षेत्र में भगदड़ मच गई, जबकि सिलेंडर में आग लगने से कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। मोहल्ले वासियों की मदद से फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। देवबंद में गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन द्वारा उप जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिला महामंत्री हाजी मोहम्मद अब्बास ने कहा, किसानों ने अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर उप जिलाधिकारी को पत्र सौंपा है। प्रदर्शन जो किया जा रहा है इस विषय में किया जा रहा है कि किसानों की कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ का किसान गन्ने की खेती करता है, गन्ने पर ही निर्भर है और गन्ने की कटाई नहीं हो रही, क्यों मिल पर्ची नहीं दे पा रहा। सेठ
घनश्याम दास गुप्ता मेमोरियल अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरी क्वार्टर फाइनल मैच में महाकाल ग्रुप को हराकर एसबीबीए की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई है। भूतेश्वर इंटर कॉलेज मैदान पर आयोजित सेठ घनश्याम दास गुप्ता मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट में टीम ए और महाकाल क्रिकेट ग्रुप के बीच खेल खेला गया। महाकाल ग्रुप की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी की। इस मौके पर साजिद उमर, राकेश शर्मा, अमीर कुरैशी, रणधीर कपूर, राजीव गोयल, विक्रांत चौधरी मौजूद रहे। बेबाक टिप्पणी करने के लिए जाने वाले कांग्रेस नेता काजी इमरान मसूद ने एक बार फिर कृषि बिल वापसी लेने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद ने अपनी बेबाक प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बिल वापस लेने पर हम प्रधानमंत्री के फैसले का स्वागत करते हैं और अब किसानों का सम्मान रखते हुए सरकार को एमएसपी के बारे में भी सोचना चाहिए। इमरान मसूद ने भाजपा द्वारा निकाली जा रही ट्रैक्टर ट्रॉली यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों की समस्याओं को दूर नहीं किया जा सकता। देर आए दुरुस्त आए। प्रधानमंत्री जी को ये एहसास हुआ कि उन्होंने गलत फैसला किया है, उन्होंने वापस लेने का निर्णय लिया, इसका स्वागत है और एमएसपी के ऊपर कानून बनाएंगे। इसकी उम्मीद है कि देश के किसानों के लिए इसी प्रकार से जैसा उन्होंने निर्णय लिया है देश के लोगों के लिए सोचते हुए किसानों की खुशहाली, किसानों की तरक्की, ये जो काले कानून ला करके उन्होंने रोकने का काम किया था, इनकी वापसी के बाद संभव हो सकेगी। 2 दिसंबर को देश के गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर के पुवारका में माता शाकुंभरी देवी स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। सहारनपुर में आज जहां पर स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास होना है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर चंद्रमोहन, कैराना से भाजपा सांसद प्रदीप चौधरी व पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा ने कार्यकर्ताओं के साथ भूमि पूजन किया। इस दौरान डॉक्टर चंद्रमोहन ने कहा कि 2 दिसंबर का दिन सहारनपुर के लिए ऐतिहासिक साबित होगा। 2 दिसंबर को देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो मां शाकुंभरी राजकीय विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है उसके शिलान्यास का तिथि है 2 दिसंबर। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का सभी नेतृत्व और कार्यकर्ता उपस्थित हुआ है। कोरोना से बचाव के लिए पार्षद मंसूर बदर की अगुवाई में सैकड़ों लोगों ने विभिन्न राशन डिपो और केंद्रों पर जाकर लगातार 2 दिनों में कोरोना वैक्सीनेशन का टीका करवाया। इस दौरान पार्षद मंसूर बदर ने लोगों से कोरोना बचाव के उपाय भी बताए। दूसरी शादी रचाने की तैयारी कर रहा दूल्हा शादी रचाने से पहले ही पहुंचा हवाला। उसकी पत्नी ने थाने पहुंचकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। मामला सहारनपुर के थाना जनकपुरी राधा विहार कॉलोनी का है, जब यहां बारात लेकर पहुंचे एक व्यक्ति की पहली पत्नी ने मौके पर पहुंचकर बखेड़ा खड़ा कर दिया। युवती अपने परिजनों के साथ अपने पति को दूसरी शादी कराने से रोकने पहुंची थी। इसके बाद युवती ने थाने में पहुंचकर अपने पति के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद पुलिस युवती के साथ शादी स्थल पर पहुंची और मौके से दूल्हे को अपने साथ थाने लेकर आई। यहाँ दोनों पक्षों में घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। बाद में उच्च अधिकारी द्वारा मामले का संज्ञान लेने के बाद पति को हवालात में बंद कर दिया गया। ये थाना जनकपुरी का एक मामला है। इसमें कल एक पीड़िता ने आके थाने पे एप्लीकेशन दिया कि उसकी एक लड़के से शादी हो चुकी है और 2 साल पहले शादी हो गई और आज वो दूसरी शादी कर रहा है। इस सूचना पे तत्काल पुलिस ने वो पता किया तो ये बात सही पाई गई और लड़का दूसरी लड़की से शादी करने जा रहा था। तत्काल उसको जो है वो शादी को रुकवाया गया, उसको हिरासत में लिया गया। 2 साल पहले मुझसे शादी की, शादी करके मुझसे शादी करने के बाद इसने मुझे 2 साल तक यहीं पर रखा। ये मेरी कमाइयाँ काटता रहा, अपनी कमाई अपने घर पहुँचाता रहा, ऐसे ही करता रहा। मुझे कहने लगा मैं आज बताऊंगा, कल बताऊंगा, आज बताऊंगा, कल बताऊंगा। इसने नहीं बताया सर। आपकी शादी को कितने महीने हो गए? 2 साल। बेहट रोड स्थित डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्नों ने नगर निगम के सहयोग से बेहट रोड पर पौधारोपण किया और शहर को कार्बन न्यूट्रल बनाने में सहयोग का संकल्प लिया। पौधारोपण करने वाले बच्चे हाथों में सांसें हो रही कम, पेड़ लगाएंगे हम और इंच 1 प्लांट 1 नारे लिखे तख्तियां लिए हुए थे। नगरायुक्त ज्ञानेंद्र सिंह की प्रेरणा और स्कूल चेयरमैन कुलदीप धमीचा के निर्देशन में नगर निगम के सहयोग से डेलमंड इंटरनेशनल स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक नई पहल करते हुए बेहट बस स्टैंड से लेकर कोड़ियों की पुलिया तक 38 क्यारियों में विभिन्न प्रजातियों के लगभग 1000 पौधे लगाए। वहाँ पौधे भी लगवा देंगे। फिर बनाने के बाद क्या हो रहा, बना तो दे रहे हैं हम लोग, फिर वो मेंटेन नहीं रह पाता। फिर वो वैसे का वैसे 2 साल बाद 4 साल बाद फिर वो पार्क वैसे का वैसे। जी, मैं डेलमॉन्ट की प्रिंसिपल सोनाली मैनी और आज हम लोगों ने जो है एक छोटा सा
प्रयास नागरायुक्त जी के गाइडेंस में, उनकी प्रेरणा के साथ हम लोगों ने 1000 पौधों को यहाँ पे प्लांट करवाया। ये रोड हमने अडॉप्ट करी है, बेहद रोड, और एक बच्चे ने स्कूल के जो है एक पौधे को प्लांट किया है और अडॉप्ट किया है, और आगे भी हम इसी तरह से ये प्रयास करते रहेंगे। विश्व अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय सचिव निपुण भारद्वाज ने हॉस्पिटल प्रशासन पर भाजपा सरकार व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। जिला अस्पताल स्टाफ महिलाओं के साथ पैसा नहीं देने पर व बदतमीजी के आरोप में मुकदमा दर्ज करने और हॉस्पिटल से सस्पेंड किए जाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। अवेयरनेस सेमिनार ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ इंश्योरेंस इन एक्सपोर्ट द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें एक्सपोर्ट्स को विस्तार से हैंडीक्राफ्ट व वृक्ष के संबंध में जानकारी दी गई। अंबाला रोड स्थित एक होटल में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राकेश कुमार द्वारा हैंडीक्राफ्ट के संबंध में एक्सपोर्टों को जानकारी दी गई। इस दौरान मोहम्मद औसाफ गुड्डू को ईपीसीएच में सीओ में सदस्य मनोनीत कर उनका माला व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया और क्लस्टर निर्माण में मुख्य भूमिका रखने हेतु उनकी प्रशंसा की गई। रामजी सुनेजा, प्रमोद सदाना, अनवार अहमद, मोहम्मद असद, परविंदर सिंह, हाजी इरफान, नवाब शाह, नैयर अंसारी, सोम गोयल, रौ महबूब मौजूद रहे। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मकसद ये एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम हुआ है। यहाँ पर आज मुझे एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट की तरफ से COA मेंबर बनाया गया है, उसके उपलक्ष्य में ये प्रोग्राम था। प्रदेश सरकार के गन्ना मंत्री सुरेश पाल राणा ने सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा, चालू सीजन में भी 14 दिन के अंतराल में कर रही है सभी गन्ना किसानों का भुगतान। मुख्यमंत्री के आगमन कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने सहारनपुर पहुंचे गन्ना मंत्री सुरेश पाल राणा ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश सरकार की नीतियों को अवगत कराते हुए सरकार की नीतियों का बखान किया। तमाम शुगर मिलों को हमने सख्ती की है और आज उत्तर प्रदेश में 90 से ज्यादा मिलें करंट सीजन में भी 14 दिन के अंदर भुगतान कर रही हैं। करंट सीजन में हमने भुगतान को फोकस किया है और जो 2-3 ग्रुप बचे भी हैं उन ग्रुपों पर पूरी सख्ती के साथ हम लोगों ने कार्रवाई भी की है। देवबंद में लड़की के साथ छेड़खानी का विरोध करने पर आधा दर्जन दबंग युवकों ने हथियारों से लैस होकर युवती के परिजनों पर हमला कर दिया। घायल परिजनों को पुलिस ने सरकारी चिकित्सालय में भर्ती कराया है। मामला अलग अलग संप्रदाय का होने के कारण पुलिस तनाव को देखते हुए आरोपियों की धरपकड़ में भागदौड़ कर रही है। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए NPTV न्यूज परिक्रमा। नमस्कार।